आपको बताया खजूर तनी रहती है, उसकी लकड़ी जल्दी काट ली जाती है, क्योंकि वो वेदों में लिखा है कि ज्यादा काम आती दवाइयों में। और बेरी को कोई काटता ही नहीं, क्यों? उसकी लकड़ी काम की नहीं होती। पर आपको पता है गरीबों में बेरी के जो फल होते हैं वो सेब संतरों से भी ज्यादा विटामिन वाले होते हैं। और वो झुकी रहती है बेचारी, ना उसकी लकड़ी काम की, पर उसमें फल लगता है बहुत ज्यादा, इसलिए लोग काटते ही नहीं उसको। या लकड़ी काम आएगी नहीं, और जीती है तो ये बच्चों के भी काम आएगी। तो इसलिए अकड़ो मत, खुद ही मत करो, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छे कर्म करो। हम नहीं कहते आपका रास्ता कैसा है, आपका दोस्त कैसा है, आपका संगी साथी जीवन साथी कैसा है, पर बुद्धि विवेक से तो काम लो। आपका सदगुरु कैसा है, क्या उसने आपकी गरज पूरी नहीं की? अजी ऐसी पूरी की जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप जिंदगी कहीं से ला सकते हो? क्या आप भयानक बीमारी जिससे डॉक्टर लाइलाज कह दें, क्या अपनी अकल से या अपने उन यार दोस्त चमचे वालों से ठीक करवा सकते थे? तो फिर चमचागिरी नहीं छोड़ी, सदगुरु को छोड़ रखा है। समय का क्या पता, आने वाले समय में कैसी करवट ले, क्या होने वाला है। फिर क्या करोगे? क्या जिनकी चमचागिरी कर रहे हो वो बचाएंगे? क्या वो कर्म काट देंगे आपके? कभी तो बुद्धि से काम लो, कभी तो विवेक का काम लो। हर टाइम जो मन को भाई वो ही गाता है। और जब महान मन का पहाड़ टूट जाता है फिर कुर्लाता और चिल्लाता है, फिर बचाने कोई संगी साथी रिश्तेदार नहीं आता है। यारी रखी उस सतगुरु मौला से तो वो मरने से पहले, जितने बार मरते हो हर मरने से पहले आके उंगली पकड़ के बचाता है, वो उंगली पकड़ के बचाता है। सो उससे यारी रखो ना, जो दोनों जहान का यार है, वो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है। वो नहीं छोड़ेगा, दुनिया कुछ भी बोले, उसने जिसका एक बार हाथ पकड़ लिया वो नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। आप लाख हाथ झटको, आप लाख हाथ छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ता। क्योंकि उसको आपकी जिम्मेवारी हो जाती है जब वो आपको गुरुमंत्र देता है कि भाई ये मेरे बच्चे हैं। आप उनकी निंदा करो, आप उनको गाली भी देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फकीर है। फकीर की इज्जत इसी में होती है कि वो परमपिता परमात्मा के गुण गाता है। कोई उसे गाली दे, कोई उसे गलत बोले, राम जाने उसका काम जाने, पर वो सबके लिए मालिक से हमेशा ठंडी निगाह रखें, यही अरदास करता है, यही दुआ उसके चरणों में रखता है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचता फकीर, हालांकि उनका बुरा सोचने वालों की कमी नहीं होती। कामादे आके टगे नहीं मरते। जिस सतगुरु मौला जिस दिए को रोशन कर दें, अरे काल तूफानों में क्या ताकत, उसकी लौ को डगमगा भी सके बुझाना तो दूर की बात। सो परम पिता परमात्मा वो राम जिसका निगहबान होता है, वो कभी भी कोई चोट नहीं खाता। आप कई बार पाखंडों में फंस जाते हो। अभी आज एक पर्ची आई, पहले भी कुछ पर्चियां आई कि पिताजी हमारे घर के सामने कोई टोना टोटका करता है, हमारे पशुओं की या खाना खाते हैं उन पंजाबी च कहते खुरलियां दे विच खून दे छिट्टे मिले, हमारे कपड़ों पे खून के चिट्टे मिले, हम चौरस्ते में हमारे घर के पास था उसमें कोई टूना टामण मिला, क्या करें? अरे आप सत्संगी हो, आपको तो कम से कम पता होना चाहिए ये पाखंड होता है। किसी बाज ने किसी पक्षी को झपटा और उसको फाड़ दिया, बाई चांस वो आपके घर से निकल गया तो नेचुरली वो खून के छींटे ही गिराएगा, अमृत की बूंदे कहां से गिराएगा? वो आपके कपड़ों पे गिर गए, कुछ आपके उस पशुओं के उस जगह पे। कहते नहीं जी रोज आ जाते हैं, और हो सकता है बाज का रास्ता रोज का हो, वो क्या पता, पक्षियों की भी रास्ते होते हैं।
आपके घर के सामने कुछ रख दिया, नारा लगा, उठा के फेंक दो, फिर क्या हो गया? जो करेगा सो भरेगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास? तू तो राम नाम का साथी है, तुझे किस बात का डर? पर कईयों को साइको हो जाता है, साइको दिमाग में बैठ जाता है, अच्छा अब ये रख दिया, अब कुछ होगा, चप्पल उल्टी होगी। इंडिया में जितनी साइंस है इस तरह की, शायद ही पाखंडी साइंस, शायद ही बाहर कहीं हो। जुत्ती उल्टी होगी, ओहो हो, अब लड़ाई होगी। तो 50% तो लड़ाई के लिए तू तैयार हो गया कि लड़ाई होगी, आजा। अब ढूंढने दूसरा कौन सा है। अगर दूसरे की भी जुत्ती उल्टी होगी तो 50% वो तैयार हो गया 100% काम। साइको माइंड में फिट हो गया। आप जा रहे हो, पीछे से किसी ने छींक मार दी तो गड़बड़, बल्कि मारते हैं कहीं तो आगे वापस, तूने छींक क्यों मारी हो? नहीं, उसके कोई गन थी जो गोली जल गई, ये तो परमात्मा ने दी, उसने मार दी, या तो उसके हाथ में हो। अजीबोगरीब है। रास्ते में झोटा मिल जाए, कई बेचारे कहते बस आज काम खत्म होगा तो वापस चले जाओ, कई वापस ही चले जाते, मैं नहीं काम पे जाता। नेचुरली वो काम तो खराब हो ही गया, नहीं जाते तो। अब झोटे के लिए बेचारे के लिए कोई अलग जगह तो है नहीं, या तो उसका घर बना दो, वहां बैठा रहेगा, फिर निकल के आए तो मानी बात। सारी गलियां गांव की, रास्ते रोड्स उसका ही घर है ना, वो तो घूमता ही रहेगा ना। आप उसके रास्ते में आए हो, वो आपके रास्ते में नहीं आया, वो तो जंगली है, वो तो जहां मर्जी घूमेगा। पर आपका बुरा हाल हो जाता है। बहुत पाखंड है। कोई इस दिन को मत नहाओ, उस दिन को मत नहाओ। कोई गंजा नहीं हुआ, हमने देखा, हम भी नहाते रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। फजूल की बातें, इतने पाखंड हैं जी। अब पुराने बुजुर्ग भाई से या किसी माता से पूछ लो, आप किताब लिख लेना, इतने पाखंड बता देंगे आपकी। हर बात पे पाखंड है, हर बात पे। अख फर्क की खब्बी के सज्जी पता नहीं। अब मसल हैं तो फड़केंगे। जब मसल स्टिल हो गए, मान लो आंख खुली की खुली रहेगी, कैसा लगेगा? आप सो रहे हो, आंख खुली है, बच्चे देख के डर के भाग जाएंगे, पेशाब निकल जाएगा बेचारों। तो ये फड़कता है तो धड़कता है तो काम चलता है। नहीं, तुझे पूछ लो, इतने सारे पता होगा। थोड़े जो बहुत ग्रंथी बैठे ना कमाले, भैना तो खैर महाग्रंथी है, पर घट तुसी भी नहीं, भाई भी। भाई कहते जी नहीं जी, साडी जे सज्जी फड़के तो चंगा हुंदा है, जे खब्बी फड़के तो माड़ा हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ी खब्बी कदे फड़के ही ना, खड़ी रहे सीधी। कमाल दे बंदे हो यार। और भैणा दे उल्टा सौदा है, इन्हां दी जे खब्बी फड़के चंगी है तो सज्जी फड़के माड़ी है। बिल्ली निकल के भज गई, हुण बिल्ली ने निकलना ही है जो तुसीं घरे खड़का करता, की करे बेचारी। तो इस तरह के इतने पाखंड हैं, इतने ढोंग हैं कि मतलब सच कहते हैं आपको। भाई कोई बुजुर्ग बैठा हो या माता बैठी हो इधर, उससे आप लिख लो तो फिर उस पर व्याख्या करने का मजा आ जाएगा। वो इतने पाखंड होंगे, पूछिए मत। हमने तो देखे हैं ये बहुत सारे पाखंड, बहुत ढोंग होते हैं। सुनना हो, जब बाबे की मटी होती है जो पेड़ों के नीचे बनाई, पंजाबियों में खास करके होती है, क्या होता है आपने देखा है, और हमने तो बड़ा नजदीक से देखा है। वहां दूध लेके जाएंगे, बेरी के नीचे होता है, वैसे है ना कमाल। बाबा भी कांटे वाले झाड़ी के नीचे ही रहता है। किसी का टाली थले भी जंड थले तो होंगे ही है। सो वहां जाएंगे और माता बहनों का देखना हो, वाह क्या कमाल होता है। ओहो हो बाबा इन्ना लवेड़ता, लवेड़िया कि नहीं, अंदर चिड़िया ने मार मार बिठा मार। अब चिड़िया ही ऊपर बैठेगी तो बींट मारेगी ना, उसके कौन सा अंडरवियर पहना होता है, वो तो सीधी बाबा भी पड़ेगी आके तड़ाक तड़ाक। और हम पास में खड़े हो जाते हो, ओहो हो आप दी चुन्नी नाल ऐसे चुनरी उतारेंगे। ओह बाबा जी की करता। इतनी अकल नहीं आती, जो बाबा अपने आप को बींट से नहीं बचा सकता, वो आपके कर्म कैसे काटेगा? पता नहीं क्यों नहीं अकल। बस उसको साफ करेंगे, हो साफ सूफ करके। कांटे पड़े होते नेचुरली, बेरी की टहनियां सूखी गिरती हैं तो कांटे, उसको साफ करके कहीं दे कंडा वज भी जाता है, फिर भी बाबे नहीं चढ़ दे। साफ सूफ करके कच्ची लस्सी डालेंगे। प्योर दूध कोई नहीं चढ़ाता। दुध 100 ग्राम, पानी 500 ग्राम। बाबे ने कहना टोकना है भी काका तू मैनू मिलावटी पिलाई जाना। बाबा जिहो जे तुसी हो जा बाबा, बाबा तो इट्टां दा बने।
तुसी फिर भी हड्ड मासदे हो, शर्म नहीं आती। और फिर उसके आगे झुक जाएंगे, बाबा सुख रखियो। कई बार झुगियां दे उत्ते बिठ वजदी भी लै पुत रखती सुख, एक तो नाल ही लै जा जिहड़ी मेरे ते रोज वजदी है। फिर भी अकल नहीं आती भी चलो बज गई तो बज गई, कोई गल नहीं। फिर हम कई बार देखते और हम कह देते देखो 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 आपका बाबा आ गया। और वो माता बहनें, कोई ताई होती, कोई चाची होती, कोई सारे ऐसे थे तब हम जो देखा करते थे। शुरू से हमें ये चीज़ों से अलग था, सतगुरु ने शायद काम लेना था। तो सारे घूम के देखते, पड़क पीछे देखा तो कुत्ता जो दूध चाट रहा है, तप तप तप। और 3-4 होते तो हम सबसे पूछते, चाची ताई ये इनमें से आपके वाला बाबा कौन सा है? ये भूरे वाला, काले वाला या चिट्टा कौन सा है? कहते हट, एक ही बाप है। अरे लस्सी आपने बाबे को दी और कुत्ते पी रहे हैं तो इसका मतलब बाबा ही होगा ना जो पी रहा है। तो बड़ी शर्म तो बहुत देते पर बहनें नहीं छोड़ती, जिनके घेर अड़ा हो तो अड़ा ही रहता है। कहते इन्हों की पता है। सो ऐसे ऐसे पाखंड हैं समाज में, ऐसे ऐसे ढोंग हैं समाज में। आज के पढ़े लिखे नहीं हटते, इनके अलग तरह के हैं, इनके अजीबोगरीब होते हैं। ये फोन चलाते रहते हैं, उन पे मैसेज करते रहते हैं और कईयों के मैसेज दिमाग में बैठ जाता है। वही साइको, ये व्हाट्सएप है या फेसबुक है या इन चीज, अच्छी चीज है, ज्ञान बांटो, लेकिन इसमें ज्ञानी इतने हैं। कई बार हमें टाइम मिलता है, कभी कभार मिलता है, पढ़ने बैठते हो बड़ी हंसी आती है। खैर कई बच्चे तो एंटरटेनमेंट के लिए डालते रहते हैं, पर कई ज्ञान देंगे पूरा उसमें अपनी तरफ से, नया नया ज्ञान, ये ले लो वो ले लो। मतलब सत्संग करने की जरूरत नहीं महसूस होती उनका ज्ञान सुन के, और होगा खरड़ ज्ञान, पता ही नहीं होता। तो पहले कहा जाता था कि भाई आप रोटी बनाते हो बहनों सिर पे चुन्नी रखो। आजकल के बच्चे कहते चुन्नी रखना स्टैंडर्ड के खिलाफ है। ये नहीं पता चुन्नी रखना नहीं, चुन्नी बांधना होता था ताकि रोटी में कोई बाल ना गिरे, कोई आपका वो जो डेंड्रफ है वो ना रोटी में गिर जाए। तो कहीं दी जूं होंदी है कि विच ही ना तली जाए, इसलिए बंधा देते थे पहले चुनरी, और कोई पाखंड नहीं था। लेकिन आज के बच्चे तो चुनरी का कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, अगर रोटी बनानी हो तब कम से कम कोई टोपी टापी चढ़ा लिया करो, शेफ बन जाया करो, शेफ, वो तो स्टैंडर्ड हाई है। पर बाल ना बाहर आए, क्योंकि काफ़ी रोग उससे फैलते हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग समझदार होते थे, नीम बांधते थे, बैक्टीरिया ना आए। बच्चा होता था उनके चारपाई पे जो नीम की पत्तियां डाली जाती थी वो भी बैक्टीरिया वायरस ना हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अच्छे के लिए होती थी, पर आज वो पाखंड सा नजर आता है। तो अच्छी चीज को अच्छे की तरह लोगे तो वो पाखंड नहीं है।